गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग का पार्ट फर्स्ट वीडियो फर्स्ट के द्वारा पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड वीडियो सेकंड के द्वारा पढ़ाऊंगा। आप उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं उसको देखेंगे और ये ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा है। ओके, तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है इसके यही से पार्ट सेकंड स्टार्ट है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर विली वोंका को एक ऐसा चीज़ इन्वेंट करना होता है जिससे कि लोग बूढ़े हो जाए, लोगों की उम्र बढ़ जाए ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, दुनिया भर में टहलते हैं और बहुत पुरानी चीज़ों को खोज कर लाते हैं। बहुत पुरानी चीज़ों को, जैसे कि क्या हुआ, किसी की मूँछ लाते हैं, किसी की पूँछ लाते हैं, किसी का नाखून लाते हैं तो किसी पेड़ की छाल लाते हैं, इसी लाते हैं। कोई 700 साल पुराना, कोई 3000 साल पुराना, ऐसे कोई 136 साल, कोई 150 साल पुराना रहता है, ऐसे लाते हैं कि जिससे कि लोगों का एज बढ़ सके। इसी के आगे से जब वो चीज़ों को ढूंढ लिख कर कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है इसी के आगे से पढ़ना है। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, अब ये चार्ली जो इनका सहायक था उससे बता रहे हैं, चार्ली पूरे संसार से मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका बोलते गए, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंसेंट एनिमल्स एंड टूक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। क्या था? आई ट्रैक्ड डाउन, मैंने क्या था, पाया, यानी मैंने खोजा। ट्रैक डाउन मैंने खोजा, पूरे दुनिया से लगभग मैंने पुरानी चीज़ों को खोजा। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट लिटिल ऑफ समथिंग, जो इम्पॉर्टेंट थे, थोड़े थे, कुछ थे, उनको फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक में से एक को, आ हेयर और एन आईब्रो, चाहे हेयर हो, चाहे कोई आईब्रो रहा हो, भौं रहा हो, और समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन आउंस, या कोई चीज़ ऐसा भी रहा हो जो 1 आउंस से भी ज़्यादा ना रहा हो, 1 आउंस से कम रहा हो, और 2 आउंस से कम या ज़्यादा रहा, ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट टोज वाइल इट वाज स्लीपिंग। यहाँ तक कि मैंने जैम के स्क्रैप्ड को भी क्या किया था, ले लिया था, जो जब ये क्या कर रहा था, सो रहा था। उसके टोज के बीच से ले लिया था जब ये सो रहा था। आई ट्रैक्ड डाउन द विसल पिग, मैंने क्या किया था, विसल पिग को भी क्या किया था, ढूंढा। द बोबोलिंक को ढूंढा, ये सब नाम है बच्चों। द स्क्रॉक को, द पॉलीफ्रॉग को, द जायंट क्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द विनोमस स्क्वेरकल who can spit poison right into your eye from 50 yards away। जो कि स्पिट माने होता है थूकना, यानी फुफकार मारना है, पॉइजन माने जहर को अगर आप 50 गज दूरी पर हैं, यार्ड माने होता है गज, अगर आप 50 गज की दूरी पर हैं तो ये इतना जहरीला सांप है कि आप पर फुफकार मार दे तो आप मर जाएंगे। ओके, ये सब ऐसे कुछ नामों को उन्होंने बताया कि चार्ली से कि मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया, ढूंढा। ओके, अवे 50 yards अवे, बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बताने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। चार्ली लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, अब मैं तुमको जल्दी से बताऊंगा कि जल्दी से कि अंत में क्या हुआ। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद बहुत ज़्यादा इनको क्या किया था, बॉयल किया था, यानी उबाला, एंड बबलिंग, और उसे उसमें बबल होने दे, मैंने बुलबुले निकलने दे, एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, और उसे मिक्स किया और टेस्ट किया, प्रयोग किया, टेस्ट माने प्रयोग किया, इन माई इन्वेंटिंग रूम, अपने इन्वेंटिंग रूम में, यानी जहाँ पर आविष्कार करने वाला जो मेरा रूम था उसमें मैंने इसका प्रयोग किया। आई प्रोड्यूस्ड 1 tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, कह रहा और मैंने इसको अपने इन्वेंटिंग रूम में कैसे प्रयोग किया। आई प्रोड्यूस्ड 1 tiny cup full of oily black, क्या किया मैंने, जब इन लोगों को उबालने के बाद इसमें से बुलबुले निकलने लगे तो एक छोटा कप भर के क्या निकला था, काले कलर का लिक्विड निकला, और जो ये काले कलर का लिक्विड निकला मैंने इसको क्या कर दिया था, गेव 4 ड्रॉप्स, इसका 4 बूंद
ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 ईयर, एक बहादुर 20 साल के लड़के को दिया जिसका नाम था उम्पा लुम्पा वॉलंटियर, जो मेरा क्या था, वॉलंटियर था, यानी मेरा स्वयं सेवक था। टू सी व्हाट हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या होता है। ओके, मैंने क्या किया, वीटा वोंग बनाने के बाद या जो सब चीज़ें इकट्ठा करने के बाद मैंने उम्पा लुम्पा को दिया है उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए कि क्या होता है। ओके, व्हाट डिड हैपन चार्ली ने पूछा क्या हुआ। इट वॉज फैंटेस्टिक, ये बहुत फैंटेस्टिक था, बहुत मज़ा आ गया। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका ने बोला चिल्लाते हुए। द मोमेंट ही स्वैलोड इट, स्वैलोड माने निकल जाना, जिस क्षण इसने क्या किया, इसको निगला यानी इसको पिया। ही बिगैन रिंकलिंग, वो सिकुड़ने लगा, रिंकल माने सिकुड़ना, वो सिकुड़ने लगा। एंड श्रिवलिंग, और क्या होने लगा, सॉरी रिंकल माने झुर्रियाँ पड़ना, स्ट्रिवलिंग माने सिकुड़ना, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी और वो क्या करने लगा, सिकुड़ने लगा। स्ट्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, और पूरे शरीर पर जो है झुर्रियाँ पड़ने लगी, सिकुड़ने लगा और उसके जितने बाल थे सब गिरने लगे। स्टार्टेड ड्रॉपिंग माने झड़ने लगे, गिरने लगे। ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग, उसके दांत गिरने लगे। आउट है, मुंह से बाहर निकलने लगे, यानी दांत भी झड़ जाने लगे, टूट जाने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, और जब तक मैं जान पाता, ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, और जब तक कि मैं इससे पहले जान पाता वो 75 साल का आदमी बन चुका था। कहने का मतलब क्या था, मैंने वीटा वोंग का जब आविष्कार किया तो वीटा वोंग का प्रयोग मैंने अपने स्वयं सेवक पर किया, वॉलंटियर पर किया। उसे जब मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसे पिलाया तो उसके दांत बाल सब क्या हो गए, झड़ गए और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई और क्या हो गया, शरीर सिकुड़ गया, जैसे कोई बुढ़ा होता 75 साल का उस तरह से वो हो गया। ओके, एंड 10, और इस तरह से माय डियर चार्ली, मेरे प्यारे चार्ली वाज वीटा वोंग इन्वेंटेड, मैंने वीटा वोंग का इन्वेंशन किया, मैंने वीटा वोंग को बनाया जिससे कि लोग जवान हो जाएं। इस देखिए इस कहानी को जो है रोल्ड डाल ने लिखा है, जो कि फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर से लिया गया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा इसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।